चैनल एग्रो एकेडमी। आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज फिर से लेके आया एक नया कल्टीवेशन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग। आपको ये वीडियो आखिर तक देखना है ताकि आपको जो कल्टीवेशन है पूरा कल्टीवेशन समझ में आएगा, कैसे कैसे कल्टीवेशन रहता। तो आज का जो कल्टीवेशन है वो हमारा एग्रीकल्चर की फील्ड से लेकर का कल्टीवेशन है। तो कल्टीवेशन चालू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो चालू करते हैं। आज का जो कल्टीवेशन है हमारा वो कल्टीवेशन है बंगाल ग्राम का। बंगाल ग्राम का कल्टीवेशन हम लेने वाले हैं। बंगाल ग्राम मतलब चने की खेती। चने की खेती कैसी की जाए, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट वगैरह रहते हैं, कौन सी सॉइल लगती है, वो आज पूरा हम यहाँ पर पॉइंट्स क्लियर कर देने वाले हैं। तो आज का जो कल्टीवेशन है हमारा बंगाल ग्राम का। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कल्टीवेशन बंगाल ग्राम। तो सेम पैटर्न हमें कल्टीवेशन लिखने के लिए ऊपर हेडिंग लिखना है बंगाल ग्राम। हेडिंग लिखने के बाद नीचे उसका बॉटेनिकल नेम ऑफ बंगाल ग्राम। बॉटेनिकल नेम क्या है बंगाल ग्राम का? साइसर एरेंटिनम। साइसर एरेंटिनम इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ बंगाल ग्राम। साइसर एरेंटिनम ये हो गया बॉटेनिकल नेम ऑफ बंगाल ग्राम। उसके बाद उसके नीचे आता है उसकी फैमिली। बंगाल ग्राम की फैमिली क्या रहती है? तो फैबेसी इज द फैमिली ऑफ बंगाल ग्राम। फैबेसी ये रही फैमिली बंगाल ग्राम की। तो फैबेसी हमने यहाँ पर लिख दी, फैमिली डैश करके फैमिली इज टू फैबेसी। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहले बॉटेनिकल नेम साइसर एरेंटिनम, उसके बाद फैमिली फैबेसी। उसके बाद का जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो ओरिजिन। कि ये बंगाल ग्राम ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कि उसका उगम क्या है, उसका वो डिस्कवर कहाँ हुआ है सबसे पहले। तो उसका ओरिजिन देखा जाए तो वेस्टर्न एशिया इज द ओरिजिन ऑफ बंगाल ग्राम। वेस्टर्न एशिया इज द ओरिजिन ऑफ बंगाल ग्राम। तो वेस्टर्न एशिया ये हो गई ओरिजिन बंगाल ग्राम की। तो ये 3 पॉइंट्स ये आपको कंपलसरी लिखने हैं कल्टीवेशन के स्टार्टिंग में। ये 3 पॉइंट्स आपको कंपलसरी करके लिखने हैं। यहाँ पर हमने तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए। बॉटेनिकल नेम साइसर एरेंटिनम, उसके बाद फैमिली फैबेसी और उसके बाद ओरिजिन वेस्टर्न एशिया। तो ये कंपलसरी लिख करके पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट ये क्लियर हो गए। उसके बाद कोई जनरल इंफॉर्मेशन रही तो उसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू रहती है बंगाल ग्राम की, तो न्यूट्रिशियस वैल्यू में देखा जाए तो उसमें 23% प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। उसके बाद 63.5% जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं और 5.3% फैट प्रेजेंट रहते हैं। ये होगी उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू की बंगाल ग्राम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं। तो उसमें 23% जो है प्रोटीन प्रेजेंट रहता, 63.5% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता और 5.3% जो है वो फैट प्रेजेंट रहता है। तो ये होगा कुछ जनरल इंफॉर्मेशन बंगाल ग्राम के बारे में। तो ये भी आप मतलब ऑब्जेक्ट के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर। कि हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है सॉइल एंड क्लाइमेट का पॉइंट। सॉइल एंड क्लाइमेट, हमें सॉइल कैसी लगती है, क्लाइमेट कैसा लगता फॉर द कल्टीवेशन ऑफ बंगाल ग्राम। तो सबसे पहले हम सॉइल देखेंगे, सॉइल कैसी चाहिए। तो सॉइल देखी जाए तो जो हमें सॉइल लगती है वो सैंडी सॉइल से लेकर सैंडी लूम तक हम जो सॉइल है वो सक्सेसफुल है कल्टीवेशन ऑफ बंगाल ग्राम के लिए। सैंडी सॉइल से लेकर सैंडी लूम सॉइल तक जो सॉइल है वो हमें रिक्वायर्ड है बंगाल ग्राम के कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद डीप ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो भी सक्सेसफुल रहती है कल्टीवेशन ऑफ बंगाल ग्राम के लिए। बंगाल ग्राम के कल्टीवेशन के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल ये भी जरूरी है। ब्लैक कॉटन सॉइल में भी कल्टीवेशन हम बहुत अच्छे से कल्टीवेशन ले सकते हैं, गुड कल्टीवेशन ले सकते हैं बंगाल ग्राम का। उसके बाद सॉइल का पीएच कितना रहता, तो पीएच देखा जाए सॉइल का फॉर द बंगाल ग्राम कल्टीवेशन के लिए जो सॉइल का पीएच रहता वो है 6.0 to 8.0। तो पीएच हमने देख लिया, पीएच कितना लगता है 6.0 to 8.0, इतना पीएच हमें रिक्वायर्ड है बंगाल ग्राम की कल्टीवेशन के लिए सॉइल का पीएच। तो ये हो गया कौन सी सॉइल लगती, कैसी सॉइल लगती है। उसके बाद जो आता है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा लगता है, तो क्लाइमेट देखा जाए तो कल्टीवेशन के लिए जो क्लाइमेट लगता है हमें वो है विंटर में जो है वो कल्टीवेशन जो करना चाहिए हमें मोस्टली करके विंटर में करना चाहिए बंगाल ग्राम का। क्योंकि कूल जो क्लाइमेट है वो रिक्वायर्ड है बंगाल ग्राम के कल्टीवेशन के लिए। कूल क्लाइमेट फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ बंगाल ग्राम, मतलब कूल टेम्परेचर जो है, कूल क्लाइमेट जो है वो मतलब अच्छे से ग्रो होने के लिए रिक्वायर्ड है बंगाल ग्राम के लिए। तो कूल क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ बंगाल ग्राम। तो कूल क्लाइमेट हो गया। उसके बाद जो है
जब मैच्योरिटी का स्टेज आता, मैच्योरिटी स्टेज के वक्त हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब वार्म जो है वो क्लाइमेट चाहिए, हाई टेम्परेचर वाला क्लाइमेट चाहिए। जब मैच्योरिटी स्टेज में आता हमारा क्रॉप तब हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता। और तब ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए हमें क्रॉप के लिए, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर देखा जाए तो 15 to 25 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है। 15 to 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ बंगाल ग्राम। तो ये हो गए क्लाइमेट के पॉइंट। यहाँ पर हमने सॉइल और क्लाइमेट का पॉइंट क्लियर कर दिया, कौन सी सॉइल लगती, कैसा क्लाइमेट लगता। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट में लिए हमने, तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया सॉइल एंड क्लाइमेट का। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि जो है हमारा सोइंग का। सोइंग कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। देखा जाए तो सोइंग जो है हमें फर्स्ट फुटनेट ऑफ अक्टूबर में बंगाल ग्राम की जो सोइंग है वो डन कर देनी है, फर्स्ट फुटनेट ऑफ अक्टूबर। और उसके बाद सीड रेट कितना लगता है हमें, तो सीड रेट देखा जाए तो 75 to 100 kg पर हेक्टर का सीड रेट हमें रिक्वायर्ड है बंगाल ग्राम के कल्टीवेशन के लिए, पर हेक्टर के लिए। तो यहाँ पर दो पॉइंट क्लियर कर दिए। फर्स्ट फुटनेट ऑफ अक्टूबर में हमें सोइंग डन कर देनी है। उसके बाद जो सीड रेट लगता है वो है 75 to 100 kg पर हेक्टर का जो है सीड रेट हमें लगता है। तो यहाँ पर हमारा स्विंग का पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने स्विंग देखी कैसे करनी है, कब करनी है। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट आता है वो स्पेसिंग का, स्पेसिंग कितनी रखनी चाहिए। तो स्पेसिंग में देखा जाए तो रो टू रो स्पेसिंग, मतलब इस रो से लेकर इस रो की जो डिस्टेंस रहता वो स्पेसिंग जो है वो स्पेसिंग हमें रखनी है 30 सेंटीमीटर। रो टू रो स्पेसिंग रखनी है हमें 30 सेंटीमीटर। और उसके बाद प्लांट टू प्लांट, मतलब इस प्लांट से लेकर इस प्लांट तक का जो डिस्टेंस रहता, जो स्पेसिंग रहती है वो रखनी है हमें 10 to 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर दो स्पेसिंग के पॉइंट में दो आते हैं। रो टू रो स्पेसिंग रखनी है हमें 30 सेंटीमीटर की, और प्लांट टू प्लांट जो है वो स्पेसिंग रखनी है हमें 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर ये स्पेसिंग का पॉइंट क्लियर हो गया, स्पेसिंग कैसी रखनी। यहाँ पर स्पेसिंग का पॉइंट देख लिया हमने। उसके बाद का जो पॉइंट आता है वो वेराइटीज का, कौन कौन से वेराइटीज है जो प्रेजेंट रहते हैं हम मतलब बंगाल ग्राम के लिए। यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज है। यहाँ मेन वेराइटीज में आपको लिस्ट कर देने वाला, वो आप राइट डाउन कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट वेराइटीज है, एग्जाम के लिए काम में आएगा, आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वेराइटीज में देखा जाए तो राधे इज द वेराइटी ऑफ बंगाल ग्राम राधे टाइप 3। उसके बाद प्लांट जी 114, पूसा 209, उसके बाद पूसा 400, L550, K5, ICC 32, कबूली। ये जो वेराइटीज है इंपॉर्टेंट वेराइटीज है बंगाल ग्राम की, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, राधे टाइप 3, प्लांट जी 114, उसके बाद पूसा 209, पूसा 400, उसके बाद L550, K5, ICC 2, ICC 32, उसके बाद कबूली। ये जो वेराइटीज है मेन वेराइटीज है बंगाल ग्राम के। तो यह वेराइटीज आप मतलब नोट डाउन कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट वेराइटीज। यह होगा हमारे वेराइटीज का पॉइंट। यहाँ पर देखिए हमने वेराइटीज कौन कौन से रहते हैं, तो ये वेराइटीज का पॉइंट कंप्लीट हो गया। वेराइटीज से पॉइंट से लेकर हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिसीज। सॉरी, डिसीज से पहले हम इंसेक्ट एंड पेस्ट का पॉइंट लेते हैं। इंसेक्ट और कौन से पेस्ट है, कौन से इंसेक्ट है जो अटैक करते हैं हमारे बंगाल ग्राम के क्रॉप के ऊपर। तो पेस्ट में देखा जाए तो पेस्ट जो है वो ग्राम पॉट बोरर, फर्स्ट जो है वो ग्राम पॉट बोरर, उसके बाद ग्राम कट वार्म, उसके बाद टर्माइट्स। ये तीन मेन पेस्ट है जो अटैक करते हैं हमारे क्रॉप के ऊपर, बंगाल ग्राम के ऊपर। तो ये तीन जो मेन है वो अटैक करते हैं। तो इसका हमें मतलब पेस्ट के पॉइंट में इसका मेंशन करना है, इंग्लिश करना है, वो थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। ग्राम पॉट बोरर, उसके बाद ग्राम कट वार्म, उसके बाद जो है टर्माइट्स। ये थ्री मेन पेस्ट है। तो यहाँ पर हमने पेस्ट देख लिया कौन कौन से पेस्ट रहते हैं। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट आता है वो डिसीज का पॉइंट, कौन कौन से डिसीज है जो बंगाल ग्राम के ऊपर आती है हमारे ग्राम मतलब बंगाल ग्राम के ऊपर। तो डिसीज में देखा जाए तो ब्लाइट, उसके बाद जो है वो फुसेरियम विल्ट, और उसके बाद ड्राई रूट रॉट। ये तीन मेन डिसीज है। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट आता है वो है हार्वेस्टिंग का, कब हमें बंगाल ग्राम की हार्वेस्टिंग डन करनी है। तो हार्वेस्टिंग में देखा जाए तो जब हमारा जो ग्रेन है वो पूरा ड्राई हो जाता है और वो मैच्योर हो जाता है, जब उसके जो ड्राइंग स्टेज में आ जाता है और उसमें जो है एटलीस्ट 20 to 25% मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, तब हमें समझ जाना है कि हमारा क्रॉप जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया है। तब जो है हमें अपनी हार्वेस्टिंग डन कर देनी है बंगाल ग्राम की। तो ये हो गया हार्वेस्टिंग का पॉइंट। हार्वेस्टिंग के पॉइंट के बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो है ईल्ड का। ईल्ड कितनी मिलती है हमें, तो ईल्ड देखी जाए तो जनरल ईल्ड जो है वो हमें 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टर, इतनी ईल्ड हमें बंगाल ग्राम से मिलती है, 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टर। और जो रेनफेड एरिया में रहती वो है 7 to 8 क्विंटल पर हेक्टर, बहुत कम रहती।
तो ये हो गया यील्ड का पॉइंट। हमें जो मेन यील्ड मिलती है वो है 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टर की यील्ड जो है हमें यील्ड मिलती है। तो यहाँ पर ये यील्ड का पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो अभी जो हमने ये सारे पॉइंट देखे, ये रहे कल्टीवेशन ऑफ बंगाल ग्राम के। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो डिफ़िकल्टी है वो क्लियर किए जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कल्टीवेशन ऑफ बंगाल ग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे नए पार्ट के साथ, एक नए कल्टीवेशन के साथ, नए एपिसोड में। तब तक के लिए यही रुकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। तब तक के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू।